कैसा हो अगर एक समोसा बनाने जाओ और इकट्ठे 12 समोसे बन जाए। अब आप कहेंगे कि ये चमत्कार कैसे होगा, तो चलिए आज आपको यही चमत्कार करके दिखाते हैं और बनाते हैं एक साथ 12 समोसे। आज सिखाऊंगी आपको पोटैटो रोल समोसा, जहां आपको हर बाइट में समोसे के क्रस्ट के साथ साथ आलू का भी मजा मिलेगा। अब आप कहेंगे समोसे बना रहे हैं, खाएंगे किसके साथ? आप ही बताइए ना, आप किसके साथ खाना पसंद करते हैं? समोसे को चटनी के साथ या केचप के साथ? कमेंट करके मुझे बताइए। मैं तो बनाने जा रही हूँ समोसों के साथ एक बहुत ही धांसू सी चटनी, जो इन समोसों को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करेगी। अब इससे पहले कि आप पूछे पंकज जी ये कर क्या रही हैं, आलू के पेट पे चीरा, वो भी ऑल अराउंड इट, ऐसे ये क्यों लगा रही हैं? तो भाई हमेशा की तरह मेरे हर वीडियो में मिलेंगे आपको ढेर सारे टिप्स, और यही है आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर आप आलू को इस तरह से एक मार्क से कवर कर देते हैं ना, तो पोटैटोज जब बॉईल हो जाएंगे ना, इनको पील करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखा कितनी छोटी सी टिप है लेकिन बड़े काम की। और एक और टिप है आलू को पील करने से रिलेटेड, और वो ये कहती है कि पानी में अगर आप बस आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे ना, तो भी आपके लिए आलू को छीलना कितना आसान हो जाएगा, ये आलू उबलने के बाद ही आपको पता चलेगा। अब अगर बड़े आलू हों तो 4 से 5 सीटी लग जाएंगी, छोटे आलू होंगे तो 3 सीटी में आपके आलू पक जाएंगे। तो जब तक आलू पकते हैं तब तक क्या किया जाए? समोसे का डो बना लेते हैं ना। अब डो बनाने के लिए हमें ऑफ कोर्स चाहिए होगा मैदा, और इस 2 कप मैदा में ना मैं ऐड करूंगी घी। अच्छा, मैं पर्सनली मोयन घी का लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि घी के साथ आता है खस्तापन। आप चाहें तो ऑयल से भी लगा सकते हैं। ऑयल से मोयन लगाने में और घी से मोयन लगाने में क्या फर्क आएगा? ऑयल से थोड़ा सा करारा बनाता है और घी से खस्ता बनाता है। अच्छा, घी को ना थोड़ा सा पिघला लेंगे, मेल्टेड घी ऐड करेंगे इसमें, ताकि इसे हमें अपने मैदे में बाइंड करना इजी हो जाए। 4 टेबलस्पून घी मैं पहले अपने मैदे में ऐड कर देती हूँ। देखिए मेरा तो अंदाजा चलता है, आप चम्मच के साथ इसे नाप करके प्लीज लीजिएगा। इसी के साथ इसमें थोड़ा सा नमक भी तो ऐड करेंगे, है ना। और पहले तो आप इस घी को मैदे में रब कर लीजिए टिल द टाइम इट स्टार्ट्स रिजेंबलिंग ब्रेड क्रम्स। अब आप देखिए, इसको रब कर लेने के बाद ना, अगर मैं इसे अपनी मुट्ठी में इस तरह से बांधती हूं, तो ये बिल्कुल लड्डू के जैसे बंध जाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट रहा है तो थोड़ा सा घी इसमें आपको और मिलाना पड़ेगा। नमक घी दोनों अच्छे से मिल चुका है। अब ऐड करने जा रही हूं मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन। अब अजवाइन भी इसके साथ आप रब कर दीजिए, और बहुत थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्टिफ सा डो प्रिपेयर कर लेंगे। पानी ज्यादा बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपके जो समोसे हैं वो बिल्कुल खस्ता नहीं बनेंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी में लेती जाऊंगी, स्प्रिंकल करेंगे एंड गेट द डो टुगेदर। अब 2 कप मैदा में आधे कप पानी से ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं लगेगा। बिलीव मी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू रिक्वायर। बस सारे मैदा को इकट्ठा कीजिए, इसे ओवरवर्क नहीं करेंगे, ज्यादा गूंदेंगे नहीं, सिर्फ इकट्ठा करेंगे। और इकट्ठा करने के बाद इसको हम कवर करके रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, केवल 10 मिनट के लिए। और जब तक हमारे आलू होते हैं ठंडे, तब तक थोड़ी सी हरी मिर्च और हरी धनिया भी काट लेते हैं। आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। अब पहले इन्हें निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। अब ये देखिए, आलू का छिलका उतारना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा, थैंक्स टू दीज कट्स दैट आई मेड एंड थैंक्स टू दी जो मैंने नमक डाला था ना, उसकी वजह से बिल्कुल भी छिलका आलू के साथ चिपकेगा नहीं। जस्ट प्रेस दिस एंड वॉच दिस कम आउट।
पोटैटोज को कर लेंगे अच्छे से मैश। तो सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें नमक स्वाद के अनुसार। इसी के साथ ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसी के साथ साथ ऐड करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और वो है कॉर्नफ्लावर, 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ताकि जब आप अपने समोसा रोल्स को फ्राई कर रहे हो ना तो ये आलू जो है वो तेल में फटे नहीं और फैले नहीं। अब इस कॉर्नफ्लावर के साथ इसको बाइंड करके इसका आप एक स्मूथ सा डो बना लीजिए। अब ये देखिए नीड करके ना हमने इसको कितना स्मूथ कर लिया है, देख रहे हैं? ऐसा चाहिए हमें अपने पोटैटो का मिक्सचर। रुकिए रुकिए रुकिए, उससे पहले वो जो धांसू वाली चटनी है ना, चटनी भी पकाने के लिए चढ़ाते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है ना? पैन में लेंगे थोड़ा सा तेल और इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, आधा छोटा चम्मच ये मंगरेल यानी कि कलौंजी और इसी के साथ साथ आधा छोटा चम्मच सौंफ, थोड़ी खड़ी धनिया, थोड़ा सा जीरा और ये खड़ी लाल मिर्च। हमारे स्पाइसेस जब फ्रेग्रेंट हो जाएंगे, थोड़ा चटक जाएंगे, तब ऐड कर देंगे हम इसमें 1 कप इमली का पेस्ट और इसी के साथ साथ आधा कप गुड़ भी। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच काला नमक भी। अब एक तरफ इनको पकने देते हैं जब तक कि चटनी पक के गाढ़ी नहीं हो जाती है और दूसरी तरफ तेल चढ़ाते हैं समोसे फ्राई करने के लिए और इसी के साथ लाते हैं अपना रेस्ट किया हुआ डो को बस एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू रोल दिस आउट। इतना बड़ा इसका एक रोटी मुझे रोल आउट कर लेना है, लगभग 2 मिलीमीटर मोटा आपको एक बड़ी सी रोटी को रोल आउट कर लेना है। इसे रोल आउट करने के लिए मुझे ना किसी तेल की, ना किसी घी की, ना किसी मैदे की जरूरत पड़ेगी। मैदा है ना श्रिंक करता जाता है, तो जितना बड़ा आप इसे रोल करेंगी थोड़ी देर के बाद ये और छोटा होता चला जाएगा। इसीलिए उठाइए, पलटिए, रोल आउट कीजिए और करते रहिए जब तक आपको वो डिजायर्ड थिकनेस और साइज नहीं मिल जाता। पूरा रोल आउट कर लेने के बाद अब मैं क्या करूंगी, एक कटोरी लूंगी और कटोरी को बिल्कुल सेंटर में रखूंगी, कुछ इस तरीके से, ताकि मुझे मिल जाए इसमें सेंटर में एक मार्क। अब स्प्रेड करेंगे हम इसके आसपास अपना पोटैटो का मिक्सचर। पोटैटो का मिक्सचर लेंगे और उसको पूरे के पूरे डो पे आप स्प्रेड करेंगे, जहां कटोरी है वहां नहीं और एंड में बस थोड़ा सा यहां पर हमको एक रिम छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अब आलू के भी मसाले की लेयर बहुत मोटी नहीं रखनी है हमको, जस्ट अबाउट ½ सेंटीमीटर। तो एक बटर नाइफ ले लीजिएगा, ठीक है? अब इसके बीच में से कटोरी हटा देते हैं और नाइफ से इसे स्मूथ कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदे का घोल बना करके रखा हुआ है, तो सेंटर में और साइड्स में दोनों जगह ये मैदे का घोल लगा देंगे। इसकी हेल्प से आपका जो क्रस्ट है वो आपस में इजीली चिपक जाएगा, तो वो समोसे खुलेंगे नहीं, फटेंगे नहीं। हम इसे कट करेंगे चाकू से नहीं, एक पिज्जा कटर के साथ, एग्जैक्टली वैसे जैसे पिज्जा कटता है। आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इनटू 12 पार्ट्स। देखा, कट गए ना एक साथ 12 के 12 समोसे। अब इनको रोल कैसे करना है, उसके लिए समोसे की जो एजेस है ना, ये इनको हम बाहर की तरफ थोड़ा सा पुल कर लेंगे और फिर इसे रोल कर लेंगे लाइक दिस। हमने जो इस पे मैदा लगाया था उसके हेल्प से ये इजीली चिपक जाएगा और जो कॉर्नफ्लावर डाला था उसकी वजह से तेल में जाने के बाद आलू बिल्कुल फैलेगा नहीं। तो ऐसे ही और समोसे रोल कर लिए जाएं। लीजिए भाई, हो गए पहले 12 समोसे रेडी। अब इनको फ्राई करने के लिए ऐड करेंगे हम गरम तेल में, बिल्कुल भी नहीं, ठंडे तेल में। जी, यू हर्ड मी राइट। इस वक्त आपका तेल बिल्कुल मीडियम लो हीट पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे बहुत गरम तेल में या फिर मीडियम हॉट ऑयल में ऐड कर दिया तो जानते हैं समोसे अच्छे से पकेंगे नहीं, जल जरूर जाएंगे। इधर हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है, देखिए कितना बढ़िया ग्लेज आ गया इस पे। और इसी के साथ साथ हमारे पोटैटो समोसा रोल्स जो हैं वो भी धीमी धीमी आंच पे पक जाएंगे।
धीमी धीमी आंच पे बढ़िया से गोल्डन हो चुके हैं मेरे समोसे यहाँ पर। कहा था ना आपसे, हर बाइट में आपको समोसे की मिलेगा क्रस्ट के साथ साथ आलू का भी मज़ा। तो जब तक ये समोसे यहाँ पर तल रहे थे, मैंने कुछ और समोसे यहाँ पर शेप कर लिए हैं। अब इन्हें भी निकाल लिया जाए। तो ये सेकेंड बैच भी डन। एक बार बेल लीजिए समोसा और बना लीजिए इकट्ठे 12 समोसे। चाहे जितने मर्जी गेस्ट आ जाए ना, अब कोई फिक्र की बात नहीं। मैं तो जा रही हूँ और बनाने। आप भी इन्हें घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने।